स्पेशली आपके लिए और कार्तिकेय के लिए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलते। बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलते। और मेहनत का मतलब नॉट मेहनत, मेहनत मीन्स राइट डायरेक्शन, सही दिशा में उठाया गया कदम। बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। तो आप वो जुगनू है, वो सितारा है जो अकेले अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाते हैं। जैसे जुगनू सेल्फ इनलाइटमेंट, देखा होगा आपने, जुगनू के पीछे से लाइट भुक भुक होती रहती है। तो आप अपने आप को ये ट्रीट करिए कि मैं जुगनू हूँ, मैं सेल्फ इनलाइटेड हूँ, और मुझे जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने भरोसा पे विश्वास है। और थोड़ी सी ऊर्जा जो है कोच गाइड मेंटर से ले लेनी है, और मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है। तो आपको मेहनत राइट डायरेक्शन में करना है। जो हम पाथ बता रहे हैं उस पाथ को, उस रास्ते को फॉलो करना है। एक संस्कृत में श्लोक मैं बार बार कहता हूँ कि महाजना ये न गतः स पंथा, मतलब कि जो विद्वान आदमी, जो सफल व्यक्ति जिस रास्ते पे चलता है उसका अनुसरण करिए, न कि जो असफल है, विफल है, हार चुका है उसके रास्ते को चलिए। तो महाजना ये न गतः स पंथा, हमारे द्वारा बताए गए मार्ग पे चलिए, और सफलता की सुनिश्चित गारंटी हम आपसे आपको देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। हाउ विल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट? Mind this question. I am repeating again and again. The first and foremost thing to crack the UPSC is to understand the question either in pre or main. Once you have understood the question in the right spirit, what does it mean, and what does it sentimental means, and what does it abstract means, भाव, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो वो कहना क्या चाहता है इसको पकड़ना है। क्लियर है? क्या पकड़ना है? व्हाट इज द सेंटिमेंट्स, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस के भाव को पकड़ना है। यू विल हैव टू कैच दैट एक्सट्रैक्ट, दैट एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट डज दिस क्वेश्चन वांट टू से। नॉट कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक एक मीनिंग मिला दिया, वो जो है आपने उसको उठा लिया। इट माइट बी पॉसिबल कि उसका दूसरा मीनिंग भी निकले। जैसे मैंने आई हैव गिवन सो मेनी टाइम्स एग्जाम्पल दैट वर्षा हो रही है, तो आप कहेंगे कि देख के आता हूँ। अरे देख के क्या ना, मैं बता रहा हूँ कि वर्षा हो रही है। और आप कहते हैं कि हाँ हो रही है, तो मैं कहता है कि मैं भी तो यही बताना चाह रहा था कि वर्षा हो रही है। दोनों भाव हैं, समझ गए ना? मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि फ़ोन बजा, बच्चे ने उठाया, और उधर से आवाज़ आई पापा हैं। आपने बोला पापा नहा रहे हैं। उधर से आवाज़ आई अच्छा पापा आज नहा रहे हैं। भाव क्या निकला कि आज नहा रहे हैं, रोज नहीं नहाते क्या? बच्चा बोला नहीं वो तो रोज ही नहाते हैं, आज क्या। देन इट इज कंप्लीट। So you will have to catch the abstract meaning of the question. If you are not able to catch the abstract meaning of the question, again you will be derailed. आपको 2 नंबर दे देगा 10 में। इस क्वेश्चन को पकड़िए, हाउ विल यूसीसी अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। The question is confined themselves in the about the northeast state. Why? First and foremost thing is should come in your mind, why this question is confined themselves in the northeast state. Such type of notions should be come before tackling the question in your mind. Here, why it is putting northeast state? Something is catch. है ना? बोलो बोलो। बिल्कुल सही बोला, दैट इज द रीजन। और क्वेश्चन में इसीलिए उठाया कि बाकी एरिया के जो लाइफ स्टाइल है किसका, हाउ विल इट अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ
नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब मेजोरिटी, यू नो देयर इज मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल सही क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसलिए दिया है क्योंकि जो आप लोग बोल रहे हैं दैट इज द बैकग्राउंड। आपने जो एक शब्द बोला कल्चरल, द कल्चरल एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट is much more different than the other area of the country where the tribes resides। अब आप देखिए हर स्टेट का ट्राइब्स देखिए, केंचू, गारो, खासा जनजाति, थारू जनजाति, मीना जनजाति, टोडा कर्नाटका की, वोकालिंगा। अब इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आ जाइए, दुनिया भर के, भील, भील राजस्थान। तो जो पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स है, झारखंड की जो ट्राइब्स है, इन सब ट्राइब्स का जो लिविंग स्टाइल है और लाइफ स्टाइल है, कल्चरल एस्पेक्ट इज नॉट एज यूनिक एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आप समझ रहे हैं किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो ट्राइब्स हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, कल्चरल एस्पेक्ट है, जितना बॉन्डिंग है उतना इस तरफ नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर ग्रेजुअली कन्वर्टेड देमसेल्फ बाय द ट्राइब्स टू एक्स्ट्रा ट्राइब्स बाय गेनिंग द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आइदर स्टेट और यूनियन। अब आप मीणा जनजाति को देखिए, उसमें कुछ दिखता है आपको ट्राइब्स का गुण? संथाल को देखिए, नहीं दिखता। थारू को देखिए, नहीं दिखता। आप देहरादून की जयंतिया खासा जनजाति को देखिए, उसमें स्पेशलिटीज कुछ नहीं दिखती। दिखती है बहुत रेयर। आप छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो थोड़ा सा कुछ जनजातियों में दिखेगा जहाँ पे घोटुल ओटुल है। मध्य प्रदेश में आइएगा तो बड़े एडवांस है, राजस्थान में तो और एडवांस है मीणा लोग। तो इसलिए क्वेश्चन उठाया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर रहा है क्योंकि दे आर ट्रेडिशनली रिजाइडिंग इन दैट एरिया विथ देयर कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। उसमें उनको कोई भी छेड़छाड़ पसंद नहीं है। ये कह रहा है कि उनको कैसे प्रभावित करेगा। अब आप देखिए, जब यूसीसी लागू होगा, इन दैट सिचुएशन ईच एंड एवरी कम्युनिटी विल बी डील्ड बाय द कॉमन लॉ। The common law will be the for marriage, for succession, for right of possession in the property of father from or male and female both, है ना। नंबर ऑफ पॉलीगेमी और मोनोगेमी, ये सब मोनोगेमी हो जाएगा, पोलोगेमी खत्म। इवन आपको डाइवोर्स रेट्स, डाइवोर्स प्रोसेस, ऑल विल बी द कॉमन फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी ऑफ द इंडिया। बट व्हाट विल अफेक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, क्या इफेक्ट करेगा? वो हर चीज उनका डिफरेंस है। रिलीजियस उनका डिफरेंस है, मैरिज टोटल डिफरेंस है, सक्सेशन टोटल डिफरेंस है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टोटल डिफरेंस है। देयर आर वेरियस हेड ऑफ फैमिली। बिल्कुल, जैसे खासी, गारो और खासी मैट्रियार्कल। अब उनका क्या होगा? उसमें भी सबसे छोटी लड़की को मिलता है, ये यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली सक्सेशन में। वहाँ पे अगर फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो दामाद जो है सास से शादी कर लेता है, सो दैट बंटवारा डिवीजन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी टेकन। रिलीजियस उनका टोटल डिफरेंट है, वो लोग जो है टोटम को बहुत मानते हैं, है कि नहीं। मैरिज सिस्टम उनका क्या है, डिवोर्स सिस्टम उनका क्या है, ये सब जो है हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे शादी का हमने बताया कि विडो मदर इन लॉ से भी शादी हो जाती है, लेकिन उसका पर्पस है कि टू अवॉइड द डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ द वेल्थ, चाहे जो भी रीजन हो तो हो जाता है।
So I mean to say कि all these activities as enshrined by the Constitution under fundamental right, under Article 29 and 30, what will be the fate of that? ये कन्फ्लिक्ट का आधार नहीं बनता। होगा क्या कि यूसीसी किताबों में रह जाएगी एंड प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। आप वहाँ डीएम बन के जाइएगा तो यूसीसी को ऐसे ही जो है किताबों में बंद पाइएगा। क्लियर सी बात है। तो उनके जो है लाइफ स्टाइल को ऐसे अफेक्ट करने का प्रयास करेगा। क्लियर है। अब सोचिए ये सब छोड़ के उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। समझ गए। तो यूसीसी से किसको फायदा है, तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। यूसीसी से किसको फायदा है, ये अभी तक जो है अनआंसर्ड है। पूछो क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट्स ऑफ पब्लिक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट्स ऑफ पब्लिक regarding their choice, regarding their rights, regarding their dreams, regarding their authority, regarding their tradition। इन सब चीज़ों को चेंज करना रातों रात बड़ा मुश्किल है। वो किताबों में कानून आ जाएगा लागू होकर, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में होना बड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस इज़ नॉट सो ईजी। अब फायदा किसको होगा? हिंदू अलग परेशान है। क्यों परेशान है? HUF आपने नाम सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, जो इनकम टैक्स में अलग से उनका क्लॉज है। जब वो आ जाएगा ये ख़त्म होगा तो हिंदू परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सब हमें टैक्सेशन में जो बेनिफिट मिल रहा था, दैट बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन वुड गेट स्क्रैप। कॉमन लॉ है। हिंदुओं के लिए पहले से ही जो है लड़की को बाप की संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है बराबर, कुछ साल पहले। अब पता है ना आपको, इनहेरेंट सक्सेशन में इक्वल राइट है उसका भी। थर्ड, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा पति पत्नी में होना है तो 50-50 का अधिकार है। ये भी नए कानून जो बना था उसमें है कि आपकी प्रॉपर्टी में योर वाइफ इज इक्वली ऑनर 50% एंड यू आर इक्वली ऑनर ऑफ हर प्रॉपर्टी अप टू 50%। ये भी मिला हुआ है। बचा क्या? शादी एक से ज़्यादा होती नहीं, और लिव इन रिलेशन के चक्कर में जो 2, 4, 5 रख लेते हैं, हिंदू में भी मुस्लिम में भी, कोई भी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो उसको आप कंट्रोल कर नहीं पाइएगा। मोनोगेमी विल बी डेकोरेटेड इन द फ्रेम ऑफ द लॉ। इन प्रैक्टिकल देयर इज लिव इन रिलेशनशिप विच अलाउड, है ना। तो क्या फ़ायदा हुआ? सेम सेक्स मैरिज की बात अलग हो रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी यूसीसी से गवर्न कैसे होगा? कॉमन लॉ है, आप एक तरफ अलाउ किए हुए हैं। इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट स्टॉप द गे एंड लेस्बियन। परमिटेड है। तो LGBT का नहीं है, लेकिन LGBT तो लागू है। यू कैन नॉट स्टॉप देम। तो this is a very tough subject where it is required to be debate in the society, and in the prima facie it seems that even Hindu is not going to get any sharp benefit। थोड़ा बहुत होगा कितना होगा God knows, but जो whatever I told you, you should write in accordance with that HUF and other marriage, Hindu Marriage Act 1955 or 56, Hindu Succession Act। So everything is available